इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है और उससे करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। नोटबंदी पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। अगर नोटबंदी सफल थी तो प्रियंका गांधी ने कहा है भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ है, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई है, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई है, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा है। कई सवाल प्रियंका गांधी ने यहां खड़े कर दिए हैं। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर यह सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर तंज कस दिया है, नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कई सवाल खड़े किए हैं। अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया। कई सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। तो प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। कई सवाल प्रियंका गांधी के ट्वीट के जरिए उन्होंने साधने की कोशिश, तंज करने की कोशिश यहां की है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यह ट्वीट राजनीतिक गलियारों के लिए बहुत बड़ा तंज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद और प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कल शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का शाहजहांपुर का यह दौरा काफी अहम दौरा माना जा रहा है। करोड़ों की सौगात वो देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जलालाबाद में होगा। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए हैं। जिलाध्यक्ष, पूरी विधायक लोग हमारे जिले के सब देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था होगी। ऐतिहासिक रैली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पर तैयारियां मानक के अनुसार हो रही हैं। आपने देखा भी कि यहाँ पे हैंगर लग चुका है, चेयर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। हेलीपैड बिल्कुल प्रगति पे है और ऑलमोस्ट बन चुका है। बाकी सारी तैयारियां प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही हैं और लैंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के संबंध में सारी तैयारियां एज पर प्रोटोकॉल की जा रही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, हिंदुत्व की रक्षा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ शाहजहांपुर पहुंचे। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने महामंडलेश्वर का स्वागत किया। महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्र नाथ भारत की हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान लेकर 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा की शुरुआत वृंदावन से की थी, जो कि 18 नवंबर को हरिद्वार में समाप्त होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाले राकेश टिकैत को महामंडलेश्वर ने डकैत बताया। राष्ट्रीय यात्रा का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य यही है, हिंदुत्व की रक्षा और सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार। इसी उद्देश्य को लेके मैं 18 अक्टूबर से वृंदावन से निकला हूँ और आज ये यात्रा आपके शाहजहांपुर में 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है और ये यात्रा हमारी 18 नवंबर को समाप्त होगी, जो हरिद्वार में होगी। और आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब ज़रूरत है हिंदू जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जेवर में बन रहे ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास की तारीख तय हो चुकी है। आने वाले 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम होगा। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। साइट की बाउंड्री वॉल पिछले 2 महीने से बनाई जा रही है।
और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दादरी की बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। नीट एग्जाम में ऑल इंडिया 5800 रैंक की हासिल की है और मुस्कान रावल ने 720 में से 640 अंक हासिल कर लिए हैं। बिना कोचिंग के घर पर मेहनत कर हासिल की है 5800 रैंक। नीट एग्जाम क्लियर करने पर परिवार में खुशी का माहौल है। दादरी के ठाकुरान मोहल्ले की रहने वाली मुस्कान है रावल। तो दादरी की बेटी ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। परिवार में खुशी का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीट एग्जाम में ऑल इंडिया 5800 रैंक हासिल कर ली है और इस कामयाबी पर पूरा परिवार खुश है। नीट एग्जाम क्लियर करने पर परिवार में जो खुशी का माहौल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नीट एग्जाम में 5800 रैंक हासिल करके परिवार का नाम रोशन कर दिया। दादरी के ठाकुरान मोहल्ले की रहने वाली है ये बच्ची। और खबर लखनऊ से है, जहां पीजीआई का अपेक्स ट्रॉमा सेंटर आज से फिर होगा शुरू। पहले चरण में 50 बेड पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को मिलेगा राहत। 18 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया था। कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया था। इमरजेंसी सेवा में ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। जनरल वार्ड में आईसीयू की अलग अलग टीम लगाई गई है। तो ट्रॉमा सेंटर शुरू हो जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को मिल सकेगी सेवा। इमरजेंसी सेवा में ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। जनरल वार्ड में आईसीयू की अलग अलग टीम लगाई गई हैं। और खबर गाजियाबाद से है, जहां ओयो होटल में मिला है युवक का शव। पंखे से लटका मिला है युवक। होटल के कमरे में शराब की बोतल भी मिली है। स्थानीय पुलिस लगातार जांच कर रही है। पंखे से लटका हुआ शव मिला है। आपको बता दें, ओयो होटल के अंदर एक व्यक्ति का पंखे से लटका हुआ शव मिला है। गाजियाबाद का ये ओयो होटल है, जहां पर इस व्यक्ति का पंखे से लटका हुआ शव मिला है। और देख सकते हैं किस तरह से ये दर्दनाक तस्वीर है। होटल के कमरे में शराब की बोतल भी मिली है। तो स्थानीय पुलिस लगातार जांच कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है पंखे से लटकने का। होटल के कमरे में शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। तो गाजियाबाद में आपको बता दें, ओयो होटल में मिला युवक का शव। पंखे से लटका हुआ मिला है युवक का शव। आपको बता दें, ओयो होटल में इस व्यक्ति का शव मिला है। होटल के कमरे में शराब की बोतल भी मिली है। तो स्थानीय पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एटा से। इस वक्त की बड़ी खबर है, ऑटो बाइक की टक्कर हुई है। ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग हुए हैं घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगला टकुरिया के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो ऑटो और बाइक की टक्कर हुई है। भीषण टक्कर में आपको बता दें, ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर एटा से है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नगला टिकुरिया के पास की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, एटा से है। आपको बता दें, ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एटा से ही खबर है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक ही पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों का आरोप है कि धारदार हथियार से किया गया है हमला। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू की है। तो जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें, एक ही पक्ष के 7 लोग घायल हो चुके हैं। तो जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि आपसी खूनी रंजिश में बदल गया। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर महोबा से है, जहां स्कूटी सवार 2 युवकों को कार ने मारी है टक्कर। स्टेडियम से खेलकर लौट रहे स्कूटी सवार हादसे में एक की मौके पर ही मौत हुई है। दूसरा युवक की हालत गंभीर है। बेटे की मौत से परिजनों में मचा है कोहराम।
तो हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिस तरह से बेटे की मौत हुई है उसको लेकर पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्कूटी सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि स्टेडियम से खेलकर लौट रहे स्कूटी सवार हादसे में मौत हो चुकी है। और खबर मथुरा से है, जहां जीजा पर साले को गोली मारने का आरोप। साले की हुई है इलाज के दौरान मौत। मृतक की बहन से देवर के साथ मारपीट का था मामला। बहन के घर गया था जयप्रकाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाना मगोर्रा क्षेत्र का यह मामला। तो बहन के घर गया था जयप्रकाश। इसी दौरान आपको बता दें, थाना मगोर्रा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस दौरान यह घटना हो गई। तो जीजा पर साले को गोली से मारने का आरोप लगा है। साले की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मचाया है तांडव। पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मामूली कहासुनी हुई है और 10 के नोट के बजाय सिक्का वापस देने पर बवाल हो गया। पड़ोसी गांव के 2 दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है। 40 का पेट्रोल भरवाकर 10 की नोट वापस चाह रहे थे। दबंग पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की दबंगई। पीड़ित सेल्समैन की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जोली गांव के पास पेट्रोल पंप की एक घटना बताई जा रही है। तो पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मामूली कहासुनी हुई है और उसके बाद ये विवाद हो गया। और पेट्रोल पंप के सेल्समैन को किस तरह से पीटते हुए पड़ोस के गांव के ये युवक नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं इस कैमरे में। ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां छुट्टियां मनाकर लौट रहे लोग। NH91 लुहारली टोल प्लाजा पर लगा है भीषण जाम। NH91 रोड पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। टोल प्लाजा पर लगे फास्टैग नहीं कर रहे ठीक से काम। घंटों जाम में फंसकर टोल पार करना यात्रियों के लिए मुश्किल है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला है मोर्चा। और खबर अमरोहा से है, जहां हाईवे पर दोनों तरफ भीषण जाम लगा है। ब्रजघाट गंगा पुल पर कार खराब हो जाने से लगा है जाम। 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हाईवे पर गाड़ियां ही गाड़ियां रेंगती हुई देख सकते हैं। 6 घंटे तक राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पैदल निकलने को भी रास्ते नहीं बचे हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को भी वायु प्रदूषण से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में सुबह के वक्त AQI लेवल कहीं 400 पार था तो कहीं 200 से कम रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने इसका जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। दीपावली के बाद अलग अलग शहरों में जहां वायु प्रदूषण खबरें आ रही है, वही राजधानी लखनऊ की भी जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। हम आपको बताते हैं किस तरीके के जो हालात हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हवा प्रदूषित हुई उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके साथ ही जो खांसी है वो भी थोड़ी सी आ रही है। हम आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ में जो AQI लेवल अलग अलग जगहों का वो क्या बता रहा है आज का। यानी कि 443 से लेकर जो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर करीब 183 तक, यानी कि कहीं 200 से कम है और कहीं 400 पार AQI लेवल। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं किस तरीके की जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। भाई साहब, कैसे देखते हैं जो हवा प्रदूषित हुई है? इतना प्रदूषण की पूछिए नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। सवेरे सांस लेने में दिक्कत होती है, जॉगिंग करते वक्त बहुत दिक्कत। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन अभी हवा ऐसी रहने वाली। हालांकि नगर निगम प्रयास कर रहा है कि जो हवा जो है वो साफ़ हो जाए, उसके लिए जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं किया अब तक। कहीं छिड़काव, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। तो जाहिर है समस्या आ रही है। कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की जो हवा है वो जहरीली हुई है। और साफ तौर पे आप पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो सुबह का वक्त है और देख सकते हैं किस तरीके से जो रोशनी पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं आ पा रही है, धुंधलापन अभी भी नज़र आ रहा है। ये साफ तौर पर जो प्रदूषित हवा है उसकी वजह से ये परेशानी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है।
और अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं, यानी कि सुबह जो वॉक करने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ही जो जानकार है वो उन्होंने साफ किया है कि जो लोग अभी सुबह घरों से बाहर निकल रहे हैं वो वॉक पे ना जाएं। मैम, जिस तरीके से हवा देख रहे थोड़ी सी जहरीली हो गई दीपावली के बाद से, किस तरीके की दिक्कत आ रही? कुछ खांसी भी आ रही लोगों को, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? खराश, गले में थोड़ी खराश टाइप की हो रही है और थोड़ा सा वॉल्यूम वो प्रदूषण थोड़ा सा खराब लग रहा है। अपील की गई थी कि लोग ऐसे पटाखे ना चलाएं जिनसे प्रदूषण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे चलाए गए और शायद उसी की वजह से जो इतना प्रदूषण है वो फैला है। हाँ, ये बात सही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है इस समय। तो जाहिर है तमाम सारे लोग हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है जिस तरीके से जो राजधानी लखनऊ की हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है, तो साफ तौर पर इसको लेकर जहाँ कोशिशें वो की जा रही है। अब ये देखना होगा आने वाले 1-2 दिनों में क्या इस जो जहरीली हवा है उससे क्या कुछ राहत होती है और जिस तरह की परेशानी है लोगों को क्या उससे कुछ निजात मिलती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 हो गया है और हवाओं में जहर घुला हुआ है। राजधानी के पास प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोगों को परेशान कर रहा है, दम घुट रहा है। मैं तस्वीरें आपको गाजियाबाद की दिखाता हूँ। आप देखिए रोड पर कितनी धूल है। जैसे ही कोई ट्रक अगर गुजरता है तो इस तरह के जो धूल वाले इलाके हैं यहाँ पर स्थिति और ख़राब हो जाती है। अब आपको फिजाओं का नज़ारा दिखा देते हैं। फिजाओं में ये लगातार जो जहर है वो घुलता जा रहा है। अगर गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके लिहाज से गाजियाबाद लगातार अभी भी टॉप की सिटीज़ में बना हुआ है, जहां पर प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही। आप देखिए जब भी इस तरह से रोड से ये ट्रैक्टर या जो ट्रक हैं वो गुजरते हैं तो धूल उड़ती है और वो धूल लोगों को काफ़ी परेशान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो दम जो है लगातार घुट रहा है। अगर आज गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो 432 है। अगर पिछले 3 दिनों के मुकाबले में बात करते हैं तो इसमें गिरावट ज़रूर आई है और थोड़ी बहुत राहत इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये राहत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक बार लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। मास्क आपने लगाया है, जिम्मेदारी निभाना बेहद ज़रूरी है। ये जानना चाहेंगे इस समय जो ये धूल और ये स्मोक जो हो रहा है कितना परेशान कर रहा है? बहुत ज़्यादा जी। जो पता है जो गंदा पदार्थ फोड़ी है ना उसकी वजह से हो रहा है ये। जी, आपका ये कहना है कि जो पटाखे चले उसकी वजह से हुआ है। हाँ जी। और क्या कहेंगे कि आंखों में जलन या क्या कुछ महसूस हो रहा है इस समय? अभी तो आंखों में जलन सी हो रही है और थोड़ा सांस लेने में वैसे होता है ना। सुबह जब अपने ऑफिस या किसी भी काम से आप जाते होंगे तो किस तरह का महसूस होता है उस समय? जैसे खराश भी महसूस हो रही है, मुझे भी महसूस हो रही है। सांस तो होती है। तो लोगों को आप सुन सकते हैं। मैं इधर भी आपको तस्वीरें दिखाऊं। आप देखिए फिजाओं में ये आपको लगातार घुला हुआ जो जहर है वो नजर आएगा। वाहनों का दबाव एनसीआर पर काफ़ी है। इसके चलते बीते सालों में, कुछ साल पहले हमने देखा कि कैसे दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया था, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस तरह से दिवाली पर पटाखे जले तो ऐसा लगता है कि गंभीरता नहीं दिखाई दी और उसी का नतीजा है कि एनसीआर के लोग अब लगातार परेशान हैं। देखना ये होगा कि ये परेशानी कब तक बनी रहती है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रेप पहले से लागू है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और जो भी सख्ती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। देश की राजधानी के पास धुंध छाया हुआ है, आंखों में जलन से लोग परेशान हो रहे हैं। धान की फसल के बाद पराली जलाने और दीपावली के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में हवा के जहरीले होने की खबर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस की हवा भी जहरीली हो रही है। वहीं आज AQI लेवल 300 के पार हो गया है। आज इस समय कह सकते हैं दीपावली पे जहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि पटाखे ना चला जाए, वहां जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों कहें, बड़े बड़े नेताओं ने कहें कि आतिशबाजी न की जाए, वहीं हरियाणा सरकार से भी मांग की गई है, कह सकते हैं लोगों से मांग की गई थी कि पराली को न जलाएं, लेकिन यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है। दिल्ली और गाजियाबाद के बाद में कह सकता हूँ कि हाथरस की पॉल्यूशन स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, जहाँ लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कह सकते हैं सीधा सा आंखों में जलन होती है। स्थिति मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस समय यदि अपन देखें तो 388 AQI का पोल्यूशन जो कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो 388 है, तो लोगों को जाहिर सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत ही होगी। और कह सकते हैं, मैं अपने साथी से चाहूँगा कि पूरे दिखा सकते हैं कि आसपास में जो धुंध दिखाई दे रहा है, ये लोग जो समझ रहे हैं कि ये सर्दी का कोहरा है, कोहरा नहीं है, ये कौल नहीं है, ये कहीं ना कहीं
पूरी तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से जो पराली जलाई जा रही है, क्योंकि अभी धान की खेती को ख़त्म होने के बाद में जो धान को जलाया जा रहा है, पराली को जलाया जा रहा है, वही कारण है कि पॉल्यूशन है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन लोगों को समझना होगा कि आखिर इस पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। रोड पे भी आप देख सकते हैं, सीधा यहाँ से यदि दूर देखने में आएगा तो पूरा कोहरा सा एक नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण मैं आपको सूरज दिखा सकता हूँ। सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए हैं, लेकिन सूरज आप देख सकते हैं किस स्थिति में दिख रहा है। सूरज लग नहीं रहा है, क्योंकि कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण स्थिति ज़्यादा भयावह हो चुकी है और रोड पर चलना भी मुश्किल है। PN शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।